हुकूमत पाकिस्तान अपने हक में फैसले करवाने के लिए और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर हरबा आजमा रही है। अपनी ही बनाए कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए बदल रही है। अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ना हो तो इसके इख्तियारात महदूद करने पर लग जाते हैं। अपने चहीते चीफ जस्टिस को बंधा हुआ और मजबूर देखकर आज वफाकी काबीना ने कुछ अरसा कबल अपना ही बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आज ऑर्डिनेंस के जरिए बदल दिया। जब बिल पास किया गया था तो कहते थे बेंच फिक्सिंग होती है, इसलिए बिल ला रहे हैं। अब अपनी मर्जी की बेंच फिक्सिंग चाहते हैं, इसलिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। हुकूमत अदलिया में भौचाल बनाए रखना चाहती है। काजी फायज ईसा की मुद्दत में तकरीबन 1 महीना बाकी है। इससे कबल वो फैसले लेना मकसूद नजर आता है जिससे हुकूमत अपनी आईनी तरमीम पास करवाने के काबिल हो सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 सीनियर तरीन जजेस को दिया गया था। इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी का हिस्सा हैं। अब हुकूमत को और काजी फायज ईसा को मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद नजरसानी अपील मुकर्रर करने में मुश्किलात का सामना है। अब शहबाज सरकार को बड़ी दूर की सूझी और काजी साहब के होते हुए ये फैसला तब्दील करने की पड़ी है। अब ऑर्डिनेंस पास किया गया है कि अब बेंच चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और एक जज चीफ जस्टिस साहब की मर्जी का कमेटी का हिस्सा होगा, ताकि काजी फायज ईसा साहब हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए बेंच और केस अपनी मर्जी के मुताबिक मुकर्रर कर सकें और मखसूस नशिस्तों का फैसला तब्दील किया जा सके और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलाई जा सके ताकि आईनी तरमीम कर सकें। ये इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। जो लोग बेंच मिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाते थे, अब वो कानूनी बेंच मिक्सिंग आसानी से कर सकेंगे। इस वक्त हुकूमत और अदलिया में लड़ाई उरूज पर है। कहीं स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को खत लिख कर कहता है कि अदालत का फैसला नाकाबिले अमल है, तो कहीं अब जजेस को फिक्स करने की तकोदो जारी है। शहबाज हुकूमत लगता है गैर आइनी इक़दामात के लिए और मंसूर अली शाह साहब को नीचा दिखाने के लिए हर सतह तक जाने के लिए तैयार है।